गुड इवनिंग। नमस्ते सभी को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट, धारा विद्युत और चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। धारा विद्युत और चुंबकत्व ये पाठ पढ़ेंगे हम लोग, पाठ 4। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने देखा परमाणु। परमाणु में कौन कौन से घटक होते हैं। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है वह ऋणावेशित, प्रोटॉन धनावेशित और न्यूट्रॉन विद्युतीय दृष्टि से उदासीन न्यूट्रल होते हैं। अच्छा, ये जो पूछा गया जिसके कारण पदार्थ विद्युतीय दृष्टि से न्यूट्रल होते हैं या उदासीन होते हैं, उसका कारण क्या है। क्योंकि जितनी संख्या प्रोटॉन्स की होती है उतनी संख्या इलेक्ट्रॉन्स की होती है। प्रोटॉन जो है धनावेशित है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है। अब दोनों संख्या में जब बराबर होते हैं तो कोई भी परमाणु न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली उसमें चार्ज नहीं होता। फिर भी उनमें परमाणु पाए जाने के कारण उनमें ऋण आवेश और धन आवेश होता ही है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि हमारे आसपास पाए जाने वाले पदार्थों में विद्युत आवेश भरपूर मात्रा में होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, इलेक्ट्रॉन्स जो बाह्य कक्षा में इस तरह से दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है और ये प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज है और ये न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स अगर नेगेटिवली चार्ज है और वो 3 है तो प्रोटॉन्स की भी जो संख्या है उस परमाणु में 3 है, मतलब प्लस पॉजिटिवली। तो इसको याद करना है। तो प्रोटॉन धनावेशित कण है, P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव, ऐसे याद कर सकते हो। और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। और न्यूट्रॉन जो होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो दो चीज अच्छे से याद कर सकते हो, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स धनावेशित कण, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं। तो एन से न्यूट्रॉन, एन से न्यूट्रल, और फिर सिर्फ बचेगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वह ऋण आवेशित है। अब यहाँ पर दिया है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन रब ऑफ ग्लास रॉड या सिल्क क्लॉथ से किसी भी कांच के टुकड़े को या कांच की रॉड को, छड़ को अगर रगड़ते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होती है। तो किस तरह की इलेक्ट्रिसिटी, पॉजिटिवली चार्ज, धन आवेशित, धन आवेश उसमें चार्ज होता है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं। नेक्स्ट है धारा विद्युत, करंट इलेक्ट्रिसिटी। आप लोगों ने बरसात के मौसम में देखा है बिजली किस तरह से कड़कती है। जब शक्तिशाली विद्युत प्रवाह प्रवाहित होता है तो कोई भी संवेदना हमें मस्तिष्क की ओर जाने वाले सूक्ष्म विद्युत प्रवाह से प्राप्त होती है। घर में तारों से, बिजली के बल्ब से, अन्य उपकरणों से प्रवाहित होने वाले विद्युत प्रवाह का हमें परिचय है। आप लोगों ने देखा है कि घर में इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, बटन ऑन करते हैं, वैसे ही बल्ब जलता है, हमको उजाला दिखाई देने लगता है। फैन का बटन जैसे ही ऑन करते हैं वैसे ही फैन चालू हो जाता है। तो अर्थात तारों से जुड़ा है इलेक्ट्रिसिटी के। तांबे के तार होते हैं, कॉपर के तार होते हैं, आप लोगों के घर में भी होंगे। जैसे ही आप बटन ऑन करते हो वैसे ही बल्ब प्रकाशित हमें दिखाई देने लगता है। तो क्या हुआ, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह हुआ, विद्युत धारा का उसमें प्रवाह हुआ। उसी तरह से आप लोगों ने आसमानी बिजली को भी देखा है, किस तरह से वह चमकती है और सीधे धरती की तरफ आती है। कभी कभी यह आसमानी बिजली जमीन तक पहुंच जाती है, जिससे बहुत सारा नुकसान होता है, जन हानि भी हो सकती है इसमें। अब रेडियो के इलेक्ट्रिक सेल्स में से और वाहन की बैटरी से धन आवेशित और ऋण आवेशित, ऐसे दोनों आवेशों के प्रवाह के कारण विद्युत धारा का निर्माण होता है। आप लोगों ने विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से पास होती है, जैसे रेडियो देखा है आप लोगों ने, उसके अंदर सेल होते हैं। या टॉर्च आप लोगों ने देखा होगा, टॉर्च को जैसे हम लोग बटन को, धारा को उसमें प्रवाहित करते हैं, बटन को ऑन करते हैं, अर्थात वो परिपथ पूर्ण होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वैसे ही बल्ब जलने लगता है। उसी तरह से आप लोग रेडियो ऑन जब करोगे, बटन ऑन करोगे, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो करंट का फ्लो है वह स्टार्ट हो जाता है और
जो उसके अंदर की बैटरी है, बैटरी की वजह से चलने लगता है रेडियो। उसी तरह से वाहन की बैटरी भी है, वाहन ऑटो रिक्शा हो उसके अंदर भी बैटरी लगती है, या इलेक्ट्रिक से चलने वाले जो भी व्हीकल्स हैं उसके अंदर बैटरी लगती है। अब यहाँ पर स्थिर विद्युत विभव दिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। पानी अथवा द्रव पदार्थ ऊंचे स्तर से नीचे स्तर की ओर प्रवाहित होते हैं। यहाँ पर जैसे आकृति में दिखाया गया है, अगर ये पानी को दोनों को समान लेवल पे रखेंगे तो वह प्रवाहित नहीं होगा, लेकिन ऊंचे स्तर से नीचे स्तर की ओर। आप लोगों ने देखा होगा बरसात में भी जब पानी पहाड़ों से नीचे की तरफ आता हुआ हमको दिखाई देता है, या कहीं भी किसी समतल फर्श पर भी अगर हम पानी गिराते हैं तो जिस तरफ ढाल होगा उस तरफ वह पानी बह करके चले जाता है। उसी तरह से ऊष्मा सदैव अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ऊष्मा हीट, आप लोगों ने देखा है अगर कड़छुल लेकर के हम लोग गैस पे रखते हैं या चम्मच लेकर के गैस पे रखते हैं तो जो आगे का भाग है वह पहले जलना शुरू होता है, गर्म ज्यादा होगा, और गर्म से हमारे हाथों की तरफ, हैंडल की तरफ वह उसकी ऊष्मा प्रवाहित होते हुए आएगी। तो अधिक तापमान से कम तापमान की ओर ऊष्मा भी प्रवाहित होती है। उसी प्रकार धन आवेश की प्रवृत्ति उच्च विद्युत स्तर वाले बिंदु से निम्न विद्युत स्तर वाले बिंदु की ओर प्रवाहित होने की होती है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दिशा निश्चित करने वाले विद्युत स्तर को विद्युत विभव या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। इसी तरह से विद्युत धारा का भी प्रवाह होता है, अर्थात धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यहाँ पर विभवांतर दिया है, जिस प्रकार से जल प्रपात की ऊंचाई गर्म तथा ठंडे पदार्थ के तापमान में पाए जाने वाले अंतर, इसी प्रकार दो बिंदुओं के विभव में पाए जाने वाले अंतर को विभवांतर कहते हैं। यह हमारी दृष्टि से बहुत ही रोचक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? अधिक तापमान से कम तापमान की ओर से जिस तरह से ऊष्मा प्रवाहित होती है, जल प्रपात की ऊंचाई से जैसे जल नीचे की तरफ आता है, और गर्म तथा ठंडे पदार्थ के तापमान में पाए जाने वाला जो अंतर होता है, उसी प्रकार से दो बिंदुओं के विभव में पाए जाने वाले अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज, अब बल्ब किस तरह से जलता है ये प्रयोग आप लोग भी घर पे करके देख सकते हो। अगर कोई बैटरी आपके पास है, छोटी सी सेल है, और इस तरह से जब विद्युत परिपथ पूर्ण होगा, एक नीचे की तरफ आप वायर लगा के ऊपर की तरफ वायर के साथ अगर बल्ब को कनेक्ट करके रखते हो, और जब सेल के साथ उसे टच करोगे तो इस तरह से बल्ब जल उठता है। तो जब विद्युत प्रभाव, जब इस तरह से परिपथ यहाँ पे जैसे ही कुंजी इस पर आती है, यह बल्ब जलता हुआ दिखाई देता है। विद्युत धारा या विद्युत आवेशित कणों के प्रवाह के कारण निर्मित होती है। हमने देखा किसी एक तार में से 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश को इकाई विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की एसआई प्रणाली में इकाई कूलाम प्रति सेकंड अर्थात एम्पियर है। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम प्रति सेकंड, 1 कूलाम पर सेकंड विद्युत धारा, यह एक अदिश राशि है। अभी हम लोगों ने देखा कि विद्युत धारा या आवेशित कणों के प्रवाह के कारण निर्मित होती है, अर्थात इसके अंदर आवेश जैसे ही परिपथ पूर्ण होता है तो धनात्मक दिशा से लेकर के वह ऋणात्मक की ओर प्रवाहित होती है। और 1 सेकंड में जैसे हम बताते हैं कि जैसे पानी, कितने लीटर पानी आया, पाइप से कितने लीटर पानी आया, तो क्या करते हैं हम उस पानी को इकट्ठा करते हैं। पानी किस फ्लो होकर के जहाँ पे कंटेनर में जमा होगा तो उसको हम मापते हैं कि 1 घंटे में कितने लीटर पानी आया, अर्थात 20 लीटर का पैकेट भरा या 200 लीटर का ड्रम भरा, तो उसकी जैसे इकाई है वैसे ही विद्युत धारा को नापने की इकाई है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स नेगेटिव की तरफ चलते हैं, तो उसमें इस तरह से कणों का प्रवाह जो बहुत ही तेज गति से होता है, जो हमें प्रत्यक्ष आंखों से हम नहीं देख सकते। अब 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश को इकाई विद्युत धारा कहते हैं। तो इसको नापने की जो इकाई है वह एम्पियर है। और क्या कर सकते हैं, एसआई प्रणाली में विद्युत धारा प्रणाली में इकाई कूलाम प्रति सेकंड अर्थात एम्पियर, 1 कूलाम पर सेकंड, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम पर सेकंड। उसको हम कैसे बता सकते हैं, 1c करके यस लिख सकते हैं। विद्युत धारा यह एक अदिश राशि है। तो इस तरह से हम यह प्रयोग अपने घर पर भी आसानी से कर सकते हैं अगर ये चीजें उपलब्ध है तो। विद्युत सेल क्या है, इलेक्ट्रिक सेल क्या है?
किसी एक परिपथ पे एक समान विद्युत आवेश का प्रवाह निर्माण करने के लिए एक स्रोत की आवश्यकता होती है। ऐसे एक सर्व सामान्य साधन को विद्युत सेल कहते हैं। इस तरह के सेल अनेक मार्केट में उपलब्ध है, आप लोगों ने देखा होगा। यह सेल भी देखा होगा, इस तरह के पेंसिल सेल, बटन सेल, यह छोटी घड़ियों में जो हाथ में हम घड़ी पहनते हैं उसमें, या आपके पास जो वॉच होगी उसके अंदर, और मोबाइल फोन्स में भी इस तरह की बैटरी का इस्तेमाल होता है। या सोलर सोलर सेल है, सोलर पैनल है। तो यह भी उदाहरण के तौर पर कैलकुलेटर कैल्सी में आप लोगों ने देखा होगा। इस तरह की बैटरी ऑटो रिक्शा या छोटे व्हीकल्स जो होते हैं, मोटरसाइकिल, इसके अंदर भी होते हैं। तो किसी एक परिपथ की जैसे आवश्यकता होती है विद्युत आवेश को निर्माण करने के लिए, वैसे एक इलेक्ट्रिक सेल भी है। वे हाथ घड़ी से लेकर पनडुब्बियों तक ऐसे अनेक यंत्रों में उपयोग किए जाते हैं। विद्युत सेल के अतिरिक्त सौर सेल भी, जो सौर ऊर्जा से चलते हैं, ऐसे जो सेल हैं वह आप कैलकुलेटर में भी देख सकते हो। छोटी जो घड़ियां होती है उसमें भी जो सोलर सिस्टम से चलते हैं, अर्थात सौर ऊर्जा से। जैसे सूर्य प्रकाश इस प्लेट पर पड़ता है, वह अंदर छोटी सी बैटरी वो चार्ज हो जाती है और वो कई दिनों तक चलता है। ऐसे इलेक्ट्रिक कैलकुलेटर आप लोगों ने देखा होगा। विभिन्न विद्युत सेलों का मुख्य कार्य उसके दो सिरों में विभवांतर रखना है। विद्युत आवेश पर कार्य कर विद्युत सेल यह विभवांतर को मौजूद रखता है। विद्युत सेल के कुछ प्रकार फिलहाल उपयोग में, ऐसे अनेक प्रकार के सेल हैं विद्युत सेल जिसका हम उपयोग अपने जीवन में करते रहते हैं। अब शुष्क सेल क्या है? ड्राई सेल। हमारे रेडियो संच में दीवार पर जो घड़ी लगी हुई है उसमें भी बैटरी के इस सेल का प्रयोग करते हैं। इस तरह का सेल आप लोगों ने देखा होगा, कई आकार के होते हैं, 3 से 4 आकारों में ये उपलब्ध है। शुष्क सेल की रचना यहाँ पर दिखाई है। अब अगर कोई सेल जो निरुपयोगी है आपके घर पर पड़ा है, अगर उसको हम लोग इस तरह से काटें तो अंदर इस तरह से दिखाई देगा। ऊपर का जो सिरा है वह धनाग्र, नीचे की तरफ जो है वह ऋणाग्र, नेगेटिव, और ऊपर पॉजिटिव, ऐसा साइन भी दिया होता है। और जो बीच में है वह कार्बन इलेक्ट्रोड है। और विभाजक, बीच में विभाजक का कार्य करती है पट्टी। फिर बाहर की तरफ जो कवर है वह संरक्षक कवच के तौर पर है। और बीच में यह जो रेड कलर से दिखाया है वह जस्ते का आवरण है। और विद्युत अपघट्य, अर्थात उसके अंदर की इलेक्ट्रिसिटी बाहर लाए। और फिर मैग्नीज डाई ऑक्साइड इसमें भरा होता है। तो यह शुष्क सेल की रचना, आंतरिक रचना है। इसको आप लोग कहीं इस तरह का सेल जो निरुपयोगी पड़ा हो तो सावधानी से बड़े लोगों के मार्गदर्शन में, देख रेख में इसे कट करके इन सब चीजों को, उसकी आंतरिक रचना को आसानी से देख सकते हैं। लेड अम्ल विद्युत सेल, ऐसा सेल आप लोगों ने देखा होगा, इसको कट करके दिखाया गया है। जो ऑटो रिक्शा या मोटर कार या बड़े व्हीकल्स में होता है, इन्वर्टर की बैटरी में भी इस तरह का सेल आप लोगों ने देखा होगा। अब इसमें क्या है, लेड अम्ल विद्युत सेल में शीशे का एक विद्युताग्र इलेक्ट्रोड, शीशे का एक विद्युताग्र होता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डूबा होता है। सल्फ्यूरिक एसिड, जो तनु सल्फ्यूरिक, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डालते हैं। बैटरी का पानी जिसे कहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी गाड़ियों में, मोटर व्हीकल्स में जो बैटरी होती है उसमें एक डिस्टिल्ड वाटर, या बैटरी वाले की दुकान पर जाएंगे तो तन सल्फ्यूरिक एसिड उसमें वह डालता है। PbO2 इस विद्युताग्र पर धन आवेश, O2 पर धन आवेश, तो Pb इस विद्युताग्र पर ऋण आवेश होता है। यह एक मान लो धन आवेशित है तो दूसरा जो सिरा होगा इसका वह ऋण आवेशित होगा। सेल के पदार्थों की रासायनिक अभिक्रिया से दोनों विद्युत आग्रों पर विद्युत आवेश तैयार होता है। और परिपथ में लगे उपकरण में, जैसे विद्युत बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वैसे गाड़ी को इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने के लिए, या उसके जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उसे, जैसे बल्ब चालू करना है गाड़ी का, तो जब यह धारा इसका परिपथ पूर्ण होगा, स्विच ऑन करेंगे तो लाइट जल उठती है, या उसके अंदर टेप रिकॉर्डर लगाया है तो वह चल उठता है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो इसे देख सकते हैं आसानी से। H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, तनु सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग करते हैं। PbO2 यहाँ पर धनाग्र सिरा है। और शीशा, शीशा जिसे प्लम्बम कहते हैं, शीशा Pb से दर्शाया गया है। एक तरह की धातु है, वह भी सॉफ्ट होता है, ऋणाग्र है। और 2 वोल्ट का विभवांतर दोनों में लगभग होता है। तो इस तरह से इस बैटरी को भी आप आसानी से देख सकते हो, इस सेल को भी देख सकते हो।
निकेल कैडमियम सेल, विभिन्न प्रकार के साधन उपलब्ध हैं, जैसे कैमरा, ज्यादा देर तक जो चार्जेबल बैटरी होती है उसको चार्जेबल बैटरी कहते हैं। जैसे डिजिटल कैमरा है, उसके अंदर इस तरह की बैटरी का उपयोग होता है जो ज्यादा देर तक चले, या कुछ ऐसे उपकरण जो डॉक्टर उपयोग करते हैं, उनकी बैटरी बार बार न उतरे, उसको फिर से चार्ज किया जा सके, इसके लिए इस तरह के निकेल कैडमियम सेल का इस्तेमाल होता है। यह सेल 1.2 वोल्टेज विभवांतर देता है तथा इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है। पुनः आवेशित अर्थात फिर से इसको हम चार्ज कर सकते हैं। तो डिजिटल कैमरा हो या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसका ज्यादा उपयोग करना पड़ता है, बैटरी ज्यादा देर तक टिके, बार बार बदलना न पड़े, तो वहां पर ऐसी बैटरी जिसे फिर से हम पुनः आवेशित कर सके, पुनः चार्ज कर सके। सेलों का संयोजन, सेलों का संयोजन क्या है? विद्युत परिपथ में कभी कभी एक से अधिक सेलों को जोड़ते हैं, जैसा आकृति में दिखाया है कि किस तरह से एक से अधिक सेलों को जोड़ा गया है। जैसे ट्रांजिस्टर है, रेडियो ट्रांजिस्टर, इस तरह के जो उपकरण होते हैं जिसमें 2 से अधिक सेलों की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर आकृति में जैसा दिखाया है, 2 से अधिक सेल एक साथ जोड़े जाते हैं, इसके अंदर एक छोटा सा कंपार्टमेंट बना होता है, जितने सेल की उसकी क्षमता होगी उतने सेल उसमें हम लगाते हैं, और जब उसका संयोजन करते हैं तो जैसे दिखाया है कि बैटरी इस श्रेणी क्रम संयोजन में एक सेल का धन सिरा दूसरे के ऋण सिरे से तथा दूसरे का धन सिरा तीसरे के ऋण सिरे से जोड़ते हैं, जिससे यदि प्रत्येक सेल का विभवांतर 1 वोल्ट हो तो तीनों सेलों का कुल विभवांतर 3 वोल्ट होगा। पहले का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से, फिर दूसरे का पॉजिटिव तीसरे के नेगेटिव से, और फिर तीसरे का पॉजिटिव चौथे सेल के नेगेटिव से सिरे से जुड़ा होता है। अगर ये 4 सेल है, अगर एक सेल में 1 वोल्ट विभवांतर है तो 4 सेलों में 4 वोल्ट विभवांतर होगा। 3 सेल है तो 3V 3 वोल्ट विभवांतर होगा। तो इस तरह से विद्युत सेलों का संयोजन, ट्रांजिस्टर, रेडियो, इस तरह के डिवाइसेस, बड़ी जो टॉर्च होती है उसमें भी 2 या 3 से अधिक सेल आप लोगों ने देखा होगा, उसका भी उपयोग करते हैं। यहाँ पर धारा, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव, अगर मैग्नेट यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए दिया है कि जैसे बैटरी है और ये परिपथ जैसे ही पूर्ण होता है, कुंजी ऑन करते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना स्टार्ट करती है। अगर उसके बगल में हमने कोई चुंबकीय सुई इस तरह से रखी है जो बिना किसी बाधा के, बिना किसी बाह्य बल के आवेशित है, तो जैसे ही इसमें परिपथ यह पूर्ण होगा, इसमें इलेक्ट्रिक फ्लो करना स्टार्ट करेगा, ये चुंबकीय सुई हिलने लगती है, इस तरह से उसमें कंपन होने लगता है। तो यह प्रयोग भी आप लोग दे सकते हो। इसको कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के कारण इस मैग्नेट में किस तरह से इफेक्ट हुआ, तो उसे अगर बनाना है तो इस तरह से भी बना सकते हैं। एक आयरन नेल लेंगे, लोहे की कील, उसके ऊपर इस तरह से कॉइल को लपेटेंगे। कॉइल अर्थात एक कॉपर का वायर ले सकते हो, तांबे का वायर, इस तरह से लपेटो कि एक दूसरे के ऊपर ना आए। जैसे फ्री है, यहाँ से स्टार्ट किया, इस तरह से लपेटते हुए एक दूसरे के ऊपर वह चढ़ी ना हो वायर, और फिर जैसे ही इसे बैटरी से जोड़ते हैं तो करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, और जो बगल में चुंबकीय प्रभाव, और चुंबकीय प्रभाव के कारण यह चुंबकीय सुई हिलने लगती है, उसमें कंपन स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है, जैसा कि यहाँ पर GIF में दिखाया गया। अब विद्युत घंटी, आप लोगों ने विद्युत घंटी देखा है। विद्युत घंटी का उपयोग कहाँ करते हैं? घरों में देखा है इस तरह की घंटी का उपयोग। आप लोगों ने विद्यालय में भी देखा होगा कि जैसे ही इसकी करंट हम लोग फ्लो करते हैं, उसमें विद्युत प्रवाह प्रवाहित करते हैं, तो यह विद्युत चुंबक है। विद्युत चुंबक एक यस और एक साउथ पोल, दूसरे का नॉर्थ पोल है, इस तरह से उसके साथ लोहे की पट्टी जुड़ी है, और यह संपर्क स्क्रू है, यह घंटी है। यह मुंगरी, मुंगरी अर्थात इस पर आघात करता है। तो जैसे ही हम यह कुंजी, इस परिपथ को पूर्ण करते हैं, कुंजी ऑन करते हैं, मतलब बटन ऑन करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लो इसमें स्टार्ट होता है, जिसके कारण विद्युत चुंबक अपना कार्य करने लगता है, और यह मुंगरी इस पर आघात करती है और हमें घंटी बजती हुई सुनाई देती है। तो प्रयोग के तौर पर यहाँ दिया है, घरों के प्रवेश द्वार पर लगी सादी विद्युत घंटी हमने देखा है। ऐसी बंद पड़ी कोई एक घंटी जब खोल करके देखेंगे तो इस तरह का चित्र उसमें दिखाई देगा। उसमें भी विद्युत चुंबक का ही उपयोग किया जाता है। इस घंटी का कार्य कैसे चलता है? इसमें कंटिन्यू चुंबकत्व नहीं होता, जैसे इसमें फ्लो करते हम
इलेक्ट्रिक चार्ज करते हैं वैसे ही तुरंत मैग्नेटिज्म आता है, चुंबकीय क्षेत्र निर्माण होता है और यह कार्य करने लगता है। विद्युत परिपथ 4.8 में दिखाए अनुसार संयोजित किया गया है। स्क्रू पट्टी से जुड़ते समय परिपथ में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है और इसके कारण कुंडल का विद्युत चुंबक बनता है और वह लोहे की पट्टी को आकर्षित करता है, जिसके कारण घंटी पर मुंगरी का प्रहार होकर ध्वनि का निर्माण होता है। परंतु उसी समय संपर्क स्क्रू का लोहे की पट्टी से संपर्क टूटता है। जैसे ही संपर्क टूटता है वैसे मुंगरी का प्रहार बंद हो जाता है और घंटी बजना बंद हो जाती है और उसमें का जो चुंबकत्व है, विद्युत चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। जब इसमें करंट फ्लो करते हैं तो इसमें विद्युत चुंबकत्व निर्माण होता है और जैसे बटन छोड़ते हैं वैसे इसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है और जो इस पर आघात कर रही है वह पीछे की ओर चली आती है मुंगरी, जिसके कारण तुरंत फिर से विद्युत प्रवाह, जैसे हम फिर शुरू करते हैं वैसे तुरंत विद्युत प्रवाह शुरू होता है और विद्युतीय चुंबक फिर उसमें आ जाता है, मैग्नेटिज्म आ जाता है, जिसके कारण लोहे की पट्टी से जो जुड़ी हुई मुंगरी है इस पर आघात करना शुरू करती है। इसको भी हम जीआईएफ के माध्यम से देखते हैं। अगली स्लाइड में यहाँ पर है, जैसे ही विद्युत परिपथ हम पूर्ण करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ से बटन जैसे ही ऑन किया, कुंजी ऑन की, वैसे ही क्या हुआ, करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ और एक करंट यहाँ पर मैग्नेटिज्म बनने के कारण ये जो मुंगरी है इस घंटी पर आघात करना शुरू कर देती है। तो इस तरह के प्रयोग आप लोग आसानी से बड़ों की देखरेख में कर भी सकते हो, देख भी सकते हो। दैनिक जीवन में ये सारी वस्तुएं हम उपयोग करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। उम्मीद है आप लोगों को यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा।